नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए मथुरा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पद्म श्री विभिन्न सम्मानों से सम्मानित जनपद की पत्रकारिता जगत की जानी मानी शख्सियत पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, इस दौरान पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से खास बातचीत कृष्णा गुप्ता के साथ। हम बताएं अपने दर्शकों को कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मथुरा जिला प्रशासन ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मथुरा आ रहे हैं इस बार जन्माष्टमी पर, और जो है सारी व्यवस्थाओं को प्रदेश स्तर पर एक अलग तरीके से अमली जामा पहना दिया गया है, जिसके संदर्भ में जनपद की क्या पूरे प्रदेश की एक पत्रकारिता जगत साहित्य जगत की जानी मानी शख्सियत पद्म श्री सम्मान से सम्मानित विभिन्न सम्मानों से सम्मानित मोहन स्वरूप भाटिया जी हमारे साथ एक बार और जल्दी जुड़ गए हैं। इनसे आज हम जानकारी ये चाहेंगे कि बाबूजी आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है, स्वागत करते हैं। इसको लेकर ये बताएं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कैसे मतलब भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई और कैसे उनका ब्रज में ये सब पौराणिक महत्व बताया गया। जय श्री कृष्ण। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की पावन पुनीत जन्मभूमि, यहीं कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और कंस के भय से रातों रात वसुदेव जी उनको गोकुल ले गए अपने मित्र नंद बाबा जी। यहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा के सानिध्य में भगवान कृष्ण का लालन पालन हुआ। नहीं उन्होंने बहुत सी लीलाएं की। उसके बाद वो मथुरा भी आए और ब्रज के विभिन्न स्थानों पर गए और जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने लीलाएं की। काली मर्दन का वध किया, यमुना प्रदूषित थी काली मर्दन के कारण, उसका वध करके यमुना को शुद्ध किया और उनकी हर लीला जो है वो माधुर्यमयी लीलाएं हैं। उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया, लेकिन ये रास जो था वो औरों की दृष्टि में तो हो सकता है कि कृष्ण गोपियों के साथ राधा जी के साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से काम भावनाओं पर नियंत्रण की लीला थी। लेकिन बहुत कुछ रूप स्वरूप और जन्माष्टमी का बदल चुका है। पहले कृष्ण भक्त आते थे और यहाँ आकर द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करते थे। एकमात्र स्थान था उनके दर्शनों का द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन, यमुना का स्नान। धीरे धीरे श्री कृष्ण जन्म स्थान की महत्ता बढ़ने लगी। वहाँ भव्य मंदिर, फिर भागवत भवन। तो अब जो श्रद्धालु हैं वो अधिकांश आते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान। गोकुल जाते हैं, नंदगांव जाते हैं, बरसाना जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक अब संख्या कृष्ण भक्तों की द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण जन्म स्थान और वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर पर केंद्रित हो गई जी, केंद्रित हो गई है। लेकिन एक इशूज है, आपको हम बताना चाहते हैं कि मतलब जो है जो मतलब लुटेरिया हनुमान जी का मंदिर है जी, वहाँ पर सौसलिया अस्पताल को वृंदावन जाते में पड़ता है। हाँ, तो वहाँ पर क्या है ना कि मतलब प्रशासन की मुख्य बिंदु है, रहता है ऐसा जिला प्रशासन का कि जाम नहीं लगे, लेकिन वहाँ पर जाम का आलम बहुत हालत दयनीय है, काफ़ी मतलब चिंताजनक मामला है। उसको लेकर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहिए? जाम की बात मैं अलग करूँगा। मैं भी आपको बताऊँ कि कृष्ण जन्मभूमि का और उसके लीला स्थल का जो महत्व है, लेकिन पहले संख्या होती थी कम आने वालों की, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, अब लाखों में होती है। तो अब ना तो होटल मिलते हैं, हालांकि उस समय होटल बहुत कम थे, तब
चतुर्वेदियों की अपने घर जो थे या उनकी धर्मशालाएं, उसमें यात्री आकर ठहर जाते थे। अब आजकल धर्मशालाएं गेस्ट हाउस बन गई हैं और आश्रमों में भी अब पारिश्रमिक देकर, धनराशि देकर यात्री ठहरते हैं। तो इसके कारण भीड़ बहुत हो जाती है, क्योंकि स्थान कम है और आने वालों की संख्या लाखों में है। कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो मथुरा की जिसमें लाखों यात्री ना हो, कोई बस ऐसी नहीं होती जो मथुरा नहीं आ रही हो, सब मथुरा की तरफ दौड़ती हैं। इसलिए कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के दर्शन करके अपना जन्म सफल करो। मुख्य बिंदु ये है कि इतने सारे यात्रियों को संभालना जिला प्रशासन की बस की बात है, क्योंकि स्थान नहीं है उनकी बैठने के, उठने के, ठहरने के। बाकी बिहारी मंदिर में कोई न कोई लोग बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है, क्योंकि दर्शक बहुत आते हैं, भक्त बहुत आते हैं। अब एक मुख्य बिंदु ये है कि ये कहाँ ठहरे, कहाँ रुकें। तो इनका रुकना कहाँ होता है? सड़कों पर। रात्रि में सड़क के ऊपर सो जाते हैं, साइड में जो मेन सड़क है उसके अगल बगल में, और रात्रि को जाड़ा पड़े, गर्मी पड़े, बरसात पड़े, उसको रहते हुए और वहीं पर पेशाब पानी शौच के लिए चले जाते हैं, जिससे गंदगी भी कई दिन तक मथुरा में, वृंदावन में पड़ी रहती है। तो प्रशासन के लिए कितनी शक्ति लगा लें, कितनी फोर्स और जिलों से मंगा लें, जो जन्माष्टमी पर विशाल भक्त समूह आता है उसकी व्यवस्था करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर। तो मतलब इनको जो लोग आते हैं भीड़ का एक सैलाब, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए? अब उनको, क्योंकि भक्ति भावना से आते हैं, उनके लिए कोई प्रशासन की व्यवस्थाओं का मूल्य नहीं है। उन्हें तो दर्शन करते तो इकट्ठे होकर धक्का मार कर करके चले जाएंगे। अब प्रशासन किस पे लाठियाँ चलाए, और लाठियाँ चलाए तो वातावरण बिगड़ता है। तो इसका तो हल कोई नहीं है जब तक कि संख्या आने वालों की कम है। चलिएगा, बहुत आती। अब एक मुख्य बिंदु ये है कि ये कहाँ ठहरे, कहाँ रुकें। तो इनका रुकना कहाँ होता है? सड़कों पर। रात्रि में सड़क के ऊपर सो जाते हैं, साइड में जो मेन सड़क है उसके अगल बगल में, और रात्रि को जाड़ा पड़े, गर्मी पड़े, बरसात पड़े, उसको रहते हुए और वहीं पर पेशाब पानी शौच के लिए चले जाते हैं, जिससे गंदगी भी कई दिन तक मथुरा में, वृंदावन में पड़ी रहती है। तो प्रशासन के लिए कितनी शक्ति लगा लें, कितनी फोर्स और जिलों से मंगा लें, जो जन्माष्टमी पर विशाल भक्त समूह आता है उसकी व्यवस्था करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर। तो मतलब इनको जो लोग आते हैं भीड़ का एक सैलाब, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए? अब उनको, क्योंकि भक्ति भावना से आते हैं, उनके लिए कोई प्रशासन की व्यवस्थाओं का मूल्य नहीं है। उन्हें तो दर्शन करते तो इकट्ठे होकर धक्का मार कर करके चले जाएंगे। अब प्रशासन किस पे लाठियाँ चलाए, और लाठियाँ चलाए तो वातावरण बिगड़ता है। तो इसका तो हल कोई नहीं है जब तक कि संख्या आने वालों की कम है। चलिएगा, बहुत धन्यवाद अवधि आपका करो। अभी तक आपने जाना हमारे साथ रहे मथुरा की पत्रकारिता और साहित्य की एक जानी मानी शख्सियत, पद्मश्री सम्मान से, विभिन्न सम्मानों से सम्मानित पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी। जैसा कि आप यहाँ पर जो है देख रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी को सम्मान पद्मश्री से नवाजे जा रहे हैं। और इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरे यहाँ पर पीछे का जो दृश्य हम आपको एक बार और दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इनको जो है सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। तो वहीं इधर देखिए, हम आपको एक बार और दिखाएं, यहाँ पर तमाम वो सम्मान है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये राजनाथ सिंह पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी को
सम्मान से सम्मानित कर रही हैं, जो इस समय केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश, और जो है मोहन स्वरूप भाटिया जी के बारे में हम क्या कहें, उम्र के इस पड़ाव पर भी आज भी आप देख सकते हैं उनका लेखन कार्य आज भी जारी है। और ये देखिए यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कुछ झलकियाँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो है राम नाईक राज्यपाल तत्कालीन रहे उनसे, और ये तमाम वो सम्मान हैं इधर। और यहाँ पर इतने असंख्य सम्मानों से सम्मानित जनपद क्या पूरे उत्तर प्रदेश, देश की जानी मानी शख्सियत पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी अपने आप में एक अलग जो है जानी मानी देश की हमारी शख्सियत हैं, जिनको जो है आज भी उम्र के इस पड़ाव पर लेखन कार्य उनका सुचारू रूप से जारी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को क्या परेशानी होती है उसको लेकर उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि मतलब जो लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने वो भक्ति भाव से अपना ओतप्रोत रहते हैं। उनका मुख्य बिंदु है श्री कृष्ण की एक झलक पाने का, दीदार करने का, बस उनको क्या परेशानी हो उनसे उनको कुछ इश्यूज नहीं है, उन्होंने यही बताया। आपने सुना ही मथुरा से कृष्णा गुप्ता।